हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपीए यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर हमारा फोकस होगा। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर हमारा फोकस होगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें फ्राइडे की यानी 11 जून 2021 की, तो देखिए 13.35 के ऊपर ओपन हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 13.35 से लो बनाता है 11.55 का और हाई नहीं बनाता है, और 12.50 के ऊपर गिरने के बाद बंद होता है। लगभग 0.79% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और यहाँ पे देखें तो टोटल वॉल्यूम 176.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी 17 करोड़ 68 लाख 56,138। और डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा 60.21%। बीएससी के ऊपर 2 करोड़ 39 लाख 55,716 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहाँ पे 60.81% की डिलीवरी। मार्केट कैप है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की 3062.63 करोड़ रुपए, और इसका 52 वीक लो देखिएगा 1.49 का है, और 52 वीक हाई है 13.27 का। यानी 13.27 का इसका नया 52 वीक हाई बीएससी पे क्रिएट हुआ था फ्राइडे को, जो कि ये ऑलरेडी ओपन सर्किट मतलब ओपन हुआ था उसी प्राइस पे। गाइस, डिलीवरी का क्या स्टेटस है एनएससी बीएससी दोनों का मिला करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिएगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि डिलीवरी किस तरीके से उठाई जा रही है, ली जा रही है। देखिए, 11 जून के अंदर 35.5% की डिलीवरी, जो कि 0.8% की गिरावट है उसके अंदर। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे गिरावट नहीं है, राइज़ हुआ है। इससे पहले वाले दिन का देखें तो 26.6%, उससे पहले 32.8%, और उससे पहले 58.5% थी। तो 11 जून के अंदर जो हमें मार्केट में पूरी गिरावट देखने को मिली जेपी एसोसिएट्स की, उसमें इन लोगों ने डिलीवरी उठाया है, यानी प्राइस के गिरने से डिलीवरी उठाई गई है। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं ये लोगों को इस बात को लेकर के भरोसा है कि ये इसके अंदर रिवर्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन उठता है कि ये गिरावट क्यों हुई, और क्यों हुई और चढ़ा क्यों था मार्केट, राइट। दो क्वेश्चन है कि पहले ऊपर क्यों गया, ऊपर जाने के बाद फ्राइडे को गिरा क्यों, और गैप अप ओपनिंग होती है फ्राइडे को, देखा आपने, गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद गिरा क्यों। देखिए, इसका कारण बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है गाइस कि इस कंपनी के अंदर ना कुछ बल्क डील करी गई हैं, वो आप देख लीजिए खुद ही यहाँ पे। एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 10 जून 2021 को बल्क में बाइंग करी गई, और यहाँ देख सकते हैं 1 करोड़ 48 लाख 25,399 शेयर्स की यहाँ बाइंग करी गई। और आप देखें, इससे पहले एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ही उसी दिन 1 करोड़ 44 लाख 79,387 शेयर्स को सेल भी किया था। इससे पहले 9 जून को सेम कंपनी ने यहाँ पे बाइंग किया था 1 करोड़ 67 लाख 21,450 शेयर्स, राइट। तो ये बल्क डील हुई थी। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे वैशाली जैन करके हैं, जो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इन्होंने डिस्पोज किया था अपने शेयर्स को, और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ 2,36,000 12 जून 2021 को इन्होंने एक्सचेंज को रिपोर्ट किया, राइट। और ये जो यहाँ पे आप देखें तो मोड है मार्केट सेल, जी हाँ। इसके अलावा वैशाली जैन ने भी 12 जून 2021 को फिर से रिपोर्ट किया, और इस बार एक्वाइजेशन को लेकर इन्होंने 2,36,000 यहाँ पे शेयर जो है इन्होंने एक्वायर किए थे, राइट। 9 जून 2021 से लेके 9 जून 2021 के पीरियड में, राइट। तो ये यहाँ पे आप देखें, इससे पहले उर्वशी गौर का एक्वाइजेशन था, जो कि 11 दिसंबर 2020 का हुआ था, जो मैंने आपको बताया था 5 लाख क्वांटिटीज़ इन्होंने बाइंग करी थी। और मैंने आपको ये चीज़ अपडेट करी थी 6.3 के प्राइस के हिसाब से, उस समय 6-7 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था,
राइट। तो ये आपको समझिए यहाँ पे, तो ये एक तरीके से कि इसके शेयर को जो है चढ़ाया गया है ऊपर, लोगों ने हपक करके यहाँ पे बाइंग करी है और वो उसकी वजह से शेयर में उछाल आपको जो दिख रही है इसकी वजह से है, क्योंकि पीठ पीछे यहाँ पे ट्रेडिंग करी गई है लपक लपक के, लोग शेयर्स को खूब लपके हैं, उठाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर भागेगा, राइट। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे रिवर्सल हो या ना हो इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिलीवरी का स्टेटस देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। गाइस, आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा। 14 जून 2021 से जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है जेपी इंफ्रा। जेपी इंफ्रा के लिए वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के 2 लोग रेस में लगे हुए हैं, एनबीसीसी जो कि गवर्नमेंट की एक कंपनी है और एक सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इन दोनों ने रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस करके सबमिट कर दिया है और जो अनुज जैन इसके इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, इन्होंने प्रॉपरली चेक कर लिया है, सब कुछ कॉम्प्लायंस है, आईबीसी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, कोई कहीं से नॉन कम्प्लायंट नहीं है, राइट। तो 14 जून से 27 जून तक, आई थिंक 14 से 27 जून तक मुझे लग रहा है यही टाइम दिया गया था। तो इस बीच में जो है वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आज 14 जून से आप देखिएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे जुड़ी हुई एक अपडेट है। एक चीज़ और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़ी हुई एक मैटर। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लेके जाने से बैंक्स ने मना नहीं किया था, लेकिन उनका इंटेंशन था कि इस कंपनी को एनसीएलटी में एडमिशन बिना कराए अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और 7 जून का एक सर्कुलर है 7 जून 2019 का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया को या प्रोसेस को अलाउ करता है किसी भी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो किसी कंपनी से अपने ड्यूज़ को लेना चाहती है, तो बिना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किए एनसीएलटी के अंदर बिना ले जाए एडमिशन कराए, आउटसाइड एनसीएलटी अगर मामला सॉल्व हो जाता है, कंपनी फंक्शनल रहती है, सब कुछ ओके हो जाता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए आईसीआईसीआई बैंक जो कि लीड लेंडर था, यहाँ पे इस कंपनी को आउटसाइड एनसीएलटी जो है रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए थी। लेकिन ये मामला जो है 2017 से चल रहा है, अभी तक कोई इसके बारे में मेरे को अपडेट नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी। क्या आपको पता है इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट? तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कंपनी से जुड़े हुए जितने भी कर्जे हैं उन सभी को उतारने के लिए जो इसके लीड लेंडर्स थे, इसके सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल एसेट्स को डिवाइड करके उनमें एसेट सेल जो है इंडिविजुअली कर करके सोचा था इन लोगों ने, जैसे कि इसकी कुछ लैंड एसेट्स थी, राइट। तो ये थोड़ा सा केस जो है थोड़ा सा पुराना है, जिसको लेकर के शायद आपको, अगर आप पहले से इस चीज़ से कनेक्टेड है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको अपडेट भी किया है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को बताए हुए, और रिसेंट में इससे जुड़ी हुई कोई एक्शन मुझे देखने को और सुनने को अभी तक नहीं मिले हैं, राइट्स। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसके बारे में कोई अपडेट है, कहीं से कुछ पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हिंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट कंटेंट।